एक और बड़ी खबर, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा बयान। ईरान ने गलत फैसला किया है, यह पीट हेगसेथ की तरफ से कहा गया। देखिए, धमकियां जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे, और ये तो आप मानकर चलिए कि जिस तरह की जुबान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हाल फिलहाल में जैसे धमकियां दी गई है, इसके बाद भी हालात बहुत ज्यादा खराब हुए और ईरान ने इन धमकियों के बाद भी हॉर्मुज को लेकर फैसला किया, विश्वास नहीं जता पाया। और एक और नई धमकी है, ईरान को समझौता नहीं करने की कीमत चुकानी होगी, ये अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ बोल रहे हैं। और ईरान के बुशहर प्रांत के 4 शहरों पर एक साथ हमला हुआ है। सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर अमेरिका ने हमला किया। हमलों को लेकर ईरानी टीवी का दावा, होर्मुज गन प्रांत में भारी तबाही मची है। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। जास्क शहर में 10 से ज्यादा धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ये देखिए आप, जहां पर हमले हुए वहां की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, सैन्य और जो बुनियादी ढांचा है उसे कैसे नुकसान पहुंचाया गया, ये देखिए आप। इधर हमलों को लेकर ईरानी टीवी का बड़ा दावा, होर्मुज गन प्रांत में भारी तबाही, जास्क शहर में 10 से ज्यादा धमाकों की आवाज सुनी गई है। ये देखिए आप, अमेरिका ने ताजा हमलों में भारी तबाही मचाई है ईरान के अंदर। और मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या इन हमलों की बात, क्योंकि देखिए अमेरिका अगर यह सोचता है कि हमला करके ईरान को झुका दिया जाएगा तो वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। धमकियां दी जाती है तो ईरान और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। इन हमलों के बाद अगर ईरान आक्रामक हुआ तो क्या फुल स्केल वॉर फिर से छिड़ने का डर, भय मिडिल ईस्ट में अब नजर आ रहा है? देखिए, ये बात तो अब दिख रहा है कि ये जो मामला है वो धीरे धीरे और अधिक बढ़ता जा रहा है। इस हफ्ते ये तीसरा न केवल स्ट्राइक है बल्कि इन स्ट्राइक्स की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब पिछले दिनों हमने देखा कि एक 5 घंटे के हमले में 80 स्ट्राइक किए गए, 7 घंटे के हमले में 90 स्ट्राइक किए गए। आज ये हमला लगभग 1.5-2 घंटे पहले शुरू हुआ है, तो देखते हैं कि आज कितनी देर तक हमला होता है और उसमें कितने स्ट्राइक होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमले पिछले 2 हमले से ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा देर तक चलेंगे और 100 के पार भी स्ट्राइक हो सकती है। तो वैसी स्थिति में आप समझ ही सकते हैं कि ईरान के साथ दिक्कत ये है कि ईरान के पास तो कोई एयर डिफेंस है नहीं, तो जो अमेरिकी हाइमार मिसाइल्स हैं जब उनका इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो जिन जिन जगहों पर को टारगेट करके अटैक किए जा रहे हैं वहाँ पर वो भारी तबाही मचा रहे हैं। जो दूसरी बात है कि अभी फिलहाल अमेरिकी हमले में केवल हाइमार्स का ही इस्तेमाल नहीं हो रहा है बल्कि फाइटर जेट्स को भी भारी संख्या में ईरान के आसपास देखे गए हैं। बल्कि खुद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी आधिकारिक तौर पर KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर प्लेन को दिखाया है, जो एक F-16 को वहाँ ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट में जो है सो वहाँ पर उसको ईंधन दे रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें आई है कि तेल अवीव में जो एयरपोर्ट है वहाँ पर बड़ी संख्या में अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिलिट्री प्लेन्स वहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो मतलब इन सब का इस्तेमाल करने की तैयारी है। तो जो आपका सवाल था, ये एकदम साफ बात है कि ये युद्ध लंबा खिंचने वाला है, खिंचने जा रहा है। देखते हैं ईरान का रिएक्शन कैसा होता है, केवल वो बहरीन कुवैत तक होता है या वो इजराइल की तरफ मूव करते हैं। अगर वो इजराइल की तरफ भी मूव करते हैं तो फिर तो ये लंबा चलेगा। बिल्कुल, और अगर इजराइल शामिल होता है तो फिर आप मानकर चलिए कि फिर एक बार फिर से एक भीषण और विध्वंसक युद्ध को होने से कोई रोक नहीं सकता है।